में फिर एक मुखिया की हत्या कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। मुंगेर जिला से फिर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर धरहरा प्रखंड में एक मुखिया की हत्या कर दी गई है। नवनिर्वाचित मुखिया बताए जाते हैं, जो धरहरा प्रखंड के लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र के अजीमगंज पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया थे। मथुरा इनका गांव था, जहां बीती रात नक्सलियों के द्वारा इन्हें बुलाकर गला रेत कर इनकी हत्या कर दी गई है। हमारे मुंगेर संवाददाता इम्तियाज़ खान ने रिपोर्ट किया है। उन्होंने घटनास्थल का जायजा भी लिया है, वहां जाकर लोगों से बातें की है। लोगों ने बताया कि पार्टी देने के नाम पर मुखिया को नक्सलियों ने बाहर बुलाया और निर्ममतापूर्वक, जिनका नाम परमानंद टुड्डू बताया जाता है, परमानंद टुड्डू मुखिया निर्वाचित हुए थे अजीमगंज पंचायत से, उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी जाती है। और ये 5वीं हत्या है नवनिर्वाचित मुखिया की बिहार में। तो लगातार इस तरह से हत्याएं हो रही है मुखिया की, और प्रशासन से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और इसलिए ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं बिहार में, उनमें से अधिकांश मुखिया बिहार में भूमिगत हो रखे हैं, गायब हो रखे हैं। मुखिया को लोग इसलिए चुनते हैं ताकि वो लोगों के बीच रहें, उनका कामकाज देखें, लोगों के सुख दुख में सहभागी बने। लेकिन मुखिया के जान के लाले पर हैं, इसलिए मुखिया छिपते फिर रहे हैं। अधिकांश मुखिया के बारे में ये रिपोर्ट आ रही है कि मुखिया भूमिगत हो गए हैं। हालांकि इस बीच विभिन्न जगहों से उनके शपथ लेने का भी तिथि तय हुआ है, हो चुका है, और कई लोग तो कर भी चुके हैं। इसके बावजूद मुखिया सब भूमिगत हैं। डर है, भय है कि पता नहीं कौन कब उनकी जान का दुश्मन बन जाए। तो आप देखिए पूरी रिपोर्ट मुंगेर से मुखिया हत्याकांड पर, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इम्तियाज़ खान के साथ। मुंगेर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ों की तराई में बसा छोटा सा खूबसूरत आजिमगंज पंचायत के मथुरा गांव में देर रात नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। दरअसल आजिमगंज पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुड्डू को बीती रात हथियारबंद नक्सलियों ने उसके घर से बाहर बुलाकर थोड़े ही दूर पर ले जाकर गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के पीछे पंचायत चुनाव में जीत बताई जा रही है। दरअसल नक्सलियों ने चुनाव से पूर्व ही क्षेत्र में एक मुखिया के पक्ष में ग्रामीणों को वोट देने का फरमान जारी करते हुए मृतक मुखिया को चुनाव न लड़ने की धमकी भी दी थी, पर परमानंद ने इन सबको दरकिनार करते हुए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मृतक मुखिया का बेटा अभिषेक ने बताया कि बीती रात 9 बजे 6 की संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने पहले घर में घुसा और उसके बाद पिता को उठाया, कहा कि चुनाव जीते हो, खस्सी खिलाओ। इसके बाद घर से बाहर बुलाकर कुछ दूर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही यह भी कहा कि उनके पिता 31 दिसंबर को मुखिया पद की शपथ लेने वाले थे, पर नक्सलियों ने उसके पूर्व ही उसकी हत्या कर दी। इसके बाद से गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। मतलब मामला ये कि मतलब ज़्यादा रात नहीं हुआ था, 8 ही बजा था, और अभी शाम का टाइम है। मतलब 5 बजे पूरा शाम हो जाता है। हम लोग मतलब 7 बजे लगभग खाना वाना बना के खा के सो गया था घर में। हम लोग थे थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, तो जागे हुए थे। तो उसी टाइम मतलब पढ़ ही रहे थे, तो उसी टाइम हल्ला हुआ मतलब पूरा। तो हम मामा का घर थोड़ा 2 घर के बाद है, हल्ला होने लगा, पूरा रोने धोने लगा। तो वहाँ पहुँचे तो मतलब बोल रहा है ऐसे वैसे, पहले वो लेके गया, ऐसे मार दिया, ऐसे हल्ला होने लगा। उसके बाद मतलब 2 वहाँ गया था, मतलब 2 लड़का पीछे उधर, तो वो बोला कि मतलब ऐसे काट दिया गया है उनको पूरा। अच्छा, कितना संख्या में था क्या बताना? संख्या ज़्यादा नहीं था, बोल रहा है 9, 10, 12 थे। क्या थे वो नक्सली? क्या करके वो एंट्री किए घर में? कैसे एंट्री मतलब हम तो नहीं थे, उनके बेटा थे वो। मतलब बोल रहे हैं कि एंट्री में मतलब सिर्फ अच्छा गेट खुलवाया कि गेट खोलो आराम से ही। उसके बाद गेट खुलवाया तो उनके बाद पूछने लगा पापा कहाँ है। फिर पापा बोला, वो उनका बेटा बोला नहीं है पापा। तो उसके बाद फिर बोला मम्मी कहाँ है, तब मम्मी को बुलाया। तब मम्मी को बुलाया तो जोर से डांट के मतलब पूछा, तो फिर वो पापा को बुला के लाया। तो उसी में उसको बोलने लगा, मतलब आप खस्सी का मीट आप लोग खा लिए हैं, हमको कब खिलाइएगा। बस उतना बोल के उनको मतलब धीरे धीरे बाहर लेके गए।
बाहर ले जाने के बाद जिस टाइम बाहर लेके जा रहे थे उस टाइम 2-3 लड़का उनको देखा तो उनके पीछे तो और लड़का की संख्या जुटाने लगा, मतलब 4-5 लड़का जुटने के लिए बुलाने गया और जितना मैं बुला के लेके गया दौड़ते हुए गया उतना में ही वहाँ पे मतलब देखा कि पूरा वो काट के लोग जा चुका है। कुछ नारा भी लगा रहा था वो लोग? हाँ, लाल सलाम विवाद कहीं नहीं था उनका। अच्छा, पुलिस क्या बजे आई थी रात में? पुलिस 12-1 के लगभग 12-1 के लगभग आई थी। हाँ। ना नक्सली कितने की संख्या में आए होंगे? पुलिस नक्सली 10-12 की संख्या में 10-12 और उन लोग के पास पूरा मतलब हथियार भी था, पूरा था, हथियार से लेस था पूरा सब। पहले शासन का था ना, जैसे मुखिया खड़ा हुए तो उस समय भी धमकी दिया था इनको। हाँ, वो तो एक बार जो पहले हुए थे उसमें जो हार मिला, हाँ उस टाइम मिला था। इस बार भी मिला था। घर में नहीं सोते थे, लेकिन क्या हुआ 4 दिन से घर में ही सो रहे थे। अच्छा, तो कल मीट भात बना था आपके यहाँ? बना कुछ नहीं था सर, जैसे पूजा हुआ था ना, तो पूजा में वो मतलब पाठा काटे थे मामा, तो उन्हीं में वही उन लोग बोल रहा था कि मतलब हम लोग को मीट नहीं खिलाइएगा, आप लोग तो खा लिए। क्या नाम है आपको? गुलशन कुमार। कौन है आप उसके? रात में कितने लोग आए थे? रात में मतलब 6 लोग आए थे। पापा से मतलब पापा को खोज रहे थे, बोला कि मुखिया जी कहाँ हैं, तब हम उठे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे तो पापा सोए हुए थे, तो वो लोग आए तो हम दरवाज़ा खोलें तो बोला कि पापा कहाँ हैं। हमने पूछा कि पापा नहीं है घर में, तो बोला मम्मी है, तो बोले हाँ मम्मी है घर में, तो बोला मम्मी को उठाओ, तो मम्मी को उठाएं तो बोला पापा कहाँ गया, तो बोले नहीं है पापा घर में। तो फिर मतलब एक अंदर घुसे तो पापा को देखे तो बोला पापा को जगाओ, यहाँ पापा, तो पापा को उठाएं तो बोला पापा से बात किए हम लोग को मतलब खस्सी नहीं खिलाइएगा, तो पापा बोला कि हाँ खिलाएंगे, काहे नहीं खिलाएंगे। तो पापा को मतलब बाहर लेके आया तो उसको मतलब जाते जाते रास्ते में उसको गला काट दिया पापा। क्या पहले पापा को तुम्हारी धमकी भी मिली थी? वो हमको नहीं मालूम है। कितने हथियार था? हाँ, उसके हाथ में हथियार था, गन था। किस टाइप का हथियार था? बड़ा वाला गन था, बड़ा वाला। यूनिफॉर्म में थे या सिविल में थे? मतलब हम वर्दी में ही था। मतलब किस टाइप की वर्दी थी? मतलब पुलिस वाली वर्दी? हाँ, वैसे टाइप का था। फिर ऊपर से थी स्वेटर सब पहने हुए थे और वरना सोड़े हुए थे। हाँ। किधर से आए थे? हम नहीं देखे किधर से आए, लेकिन इधरे से आए होंगे, रोड तरफ से ही। गाड़ी उड़ी से भी थे? नहीं, गाड़ी से नहीं आए हैं, वो सब पैदल ही आए। 8 बजे के लमसम में हुआ था। 8 बजे? हाँ। क्या उनका बोलचाल कैसा था, भाषा कैसी थी? वो सब आए तो पापा से पूरा आराम से हम लोग से बात किए, पूरा बोला कि हम उससे बात करेंगे, हम लोग पार्टी का थी, मतलब हम लोग पार्टी का आदमी हैं, उससे कोई मांगचंग करेंगे, लेकिन वो सब नहीं किया वैसा, पापा को मार दिया। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक कुमार। कहाँ जा रहे? मथुरा। सकते हैं कैसे, क्या हुआ, कहाँ से हुआ, नहीं हुआ, ये हम नहीं बता सकते। कौन लोग थे? हैं? कौन लोग थे जो उनकी हत्या किए, कहाँ से आए थे? ये भी हम नहीं बता सकते किधर से आया नहीं आया, हम तो देखबे नहीं किया, हम तो पीछे रहते हैं, इधर घर है हमारा। रात में क्या हुआ, कुछ जानकारी? कुछ नहीं हुआ, आया सुनते हैं, जैसा आप बाद में हल्ला सुने तो लोग बोला कि उसको बुला करके निकाला, लेकर के चला गया। क्या नक्सलियों ने पहले भी धमकी दी थी क्या? हम तो 16 वाला बात जानते हैं, इधर का तो नहीं जानते। 16 में धमकी दी थी? हाँ। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर टुड्डू। ट्रेन की है क्या, पहले भी धमकी दी? जी तो ऐसा चीज़ नहीं है, हम देखते हैं सर। क्या धमकी मिली थी चुनाव में उनको? नहीं, धमकी तो नहीं को दिया है सर, नहीं धमकी तो नहीं। आप बता रहे थे अभी कि चुनाव में नक्सलियों ने इस इलाके में पर्चा साटा। हाँ, बोला कि खड़ा नहीं रहो, छोड़ दो। पर्चा साटा था यहाँ पर, धमकी भरा से पर्चा साटा नहीं देखे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन बोला था कि आप नहीं होना। नहीं खड़ा हुआ, कथिल खड़ा होता है। संगठन ने ये घोषणा की थी कि यहाँ पर जो है चुनाव में नहीं प्रत्याशी को खड़ा होना मुखिया पद के लिए, घोषणा की थी।
ना पाते क्या कैलाश जाना। क्या देखे थे आप, किस समय गए थे आप? मतलब कि बड़ा बाबू का खबर आया तो हम लोग बड़ा बाबू के साथ गए वहाँ तक देखे कि पड़ल था, कटा हुआ पड़ल था। बड़ा बाबू देखे कटा हुआ पड़ल था। अच्छा, कौन पड़ा हुआ था कटा हुआ? वही परमानंद। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ से फिर बॉडी को लाया गया यहाँ पोस्टमार्टम करने। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? छोटन कुमार। आप क्या हैं? चौकीदार।